हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज की टेस्ट 13 को। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और यहाँ पे बाईलैंग्वेज हम देखने वाले हैं इस टेस्ट को। तो आपका ये 13 पार्ट है। इससे पहले आपने अगर कोई भी वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिए। बाकी ऑलरेडी आपको मैक्सिमम वीडियो देखने तो आपको प्लेलिस्ट में जो है एक में 50, एक में 62 और एक में 20, 12 इस प्रकार से देखने को काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे जी के। करंट की भी सीरीज शुरू है तो करंट के भी 2 पार्ट्स आपके अपलोडेड हैं, यानी 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे एग्जाम तक। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिलेगा तो वहाँ पे अवश्य चुनें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर और आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। प्रश्न निम्नलिखित में से अरुणाचल प्रदेश किस देश से सीमा नहीं बनाता है। अरुणाचल प्रदेश डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखिए, चाइना के साथ भी बनाएगा, भूटान के साथ भी बनाएगा, म्यांमार के साथ, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं बनाएगा क्योंकि पाकिस्तान जो है पश्चिमी साइड पे है भारत के। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है ये भी ध्यान रखना। चीन बीजिंग हो जाएगा, भूटान की आपकी कहाँ पे हो जाएगी, थिम्पू हो जाएगी, और म्यांमार की आपकी नैनीताल हो जाएगी। तो सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फास्ट जवाब करेंगे इसके सही आंसर का। प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा कौन अपॉइंट किया जाता है, प्रधानमंत्री। और जो मंत्री परिषद होते हैं यानी केंद्र में जो मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश का आपका यहाँ पे वही हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष की पहले जो है यहाँ पे एक बार शपथ दिलाई जाती है, उसके बाद में जो है दोबारा शपथ नहीं लेता, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, जो आपका यहाँ पे एक प्रोटेम स्पीकर बनाया था उसके द्वारा जो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उनको यहाँ पे अध्यक्षता की शपथ दिलाई जाती है बाद में। वाइस प्रेसिडेंट आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आप इसका जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू हुई थी। वेयर वॉज दी पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट स्टार्टेड। तो कहाँ पे शुरू की गई थी, राजस्थान में। राजस्थान के कौन से स्थान पे, नागौर में। राजस्थान के नागौर में कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को, यानी 2 अक्टूबर 1959 को। इसकी सिफारिश की, यानी इसको जो है पंचायती राज सिस्टम को लाया जाए तो इसके लिए कमेटी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, उसने जो है इसकी सिफारिश की थी। तो आपसे पूछ सकता है कि पंचायती राज सिस्टम के लिए कौन सी समिति ने सिफारिश की थी। तो ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को। प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। हाउ मेनी ईयर्स इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। तो कितने साल का होगा, 6 साल का होगा, जिसमें से जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे जो है आपका क्या होते हैं, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता रहता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। लोकसभा का ध्यान रखिएगा 5 साल का होता है या उससे पहले भी विघटित हो सकती है जब अपना बहुमत पेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, लोकसभा अस्थायी सदन। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इज। तो कौन है भाई, इंदौर है। 4 वर्षों से लगातार इंदौर जो है आपका टॉप पे चल रहा है सबसे स्वच्छ शहरों में। झरिया की बात करेंगे तो झारखंड का एक शहर है, यानी जिला है, जो सबसे गंदे शहरों में आता है, यानी प्रदूषित शहरों में। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब करेंगे आप लोग, इसका सही उत्तर क्या है। भारत शासन अधिनियम कब लाया गया था। व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस। तो इसको कब लाया गया था, 1935 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात करेंगे तो 1947 में। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की आपकी बात करेंगे तो यानी जब आपका संविधान सभा का गठन हुआ तो कब हुआ था, 6 दिसंबर 1946 में किया गया था। और 1942 की बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन इसी में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। प्रश्न है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। व्हाट इज ग्रीन मफलर रिलेटेड टू।
तो ग्रीन मफलर जो होता है किससे संबंधित, साउंड पॉल्यूशन से यानी ध्वनि प्रदूषण से। जो सड़क के किनारे किनारे आपके जो पौधे लगाए जाते हैं उनसे जो है यहाँ पे साउंड पॉल्यूशन रोकने के लिए उनको लगाया जाता है। और दूसरा जो है वो हमारी जो पॉल्यूटेड एयर है उनको भी एब्जॉर्ब करने के लिए। तो मफलर से यहाँ पे संबंधित है, जैसे बांधने से आप समझ सकते हैं, जैसे कि मफलर क्या मतलब होता है, गुलेबंद होता है, यानी जिसको कान में बांधते हैं। तो आपको उसी चीज़ से यहाँ पे लिया गया है कि हमें जो है कान से रिलेट कर लेना है कि क्या होगा, मफलर और कान में हमारा क्या ध्वनि सुनाई देती है, ऐसे समझ सकते हैं, यानी साउंड की यहाँ पे बात की गई है। अगले का जवाब करेंगे आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र है, व्हाट द मिनिमम एज टू बिकम गवर्नर। तो कितने हो जाएगी, 35 ईयर्स। ध्यान रखिएगा 35 ईयर्स राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए 35 ईयर्स। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 और लोकसभा के लिए आपका 25। और यहाँ पे जो है पंचायती राज सिस्टम में जो हमारा यहाँ पे मुखिया होता है, यानी जो ग्राम सभा सदस्य बनने की उम्र होती है वो 21 वर्ष होती है। तो ध्यान रखेंगे 18 वर्ष वोटिंग की उम्र हो जाएगी, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या है। वेदों की कुल संख्या है, व्हाट द टोटल नंबर ऑफ वेदास। तो कितने हैं, 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सभी को आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस के साथ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे आप, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या है, द नंबर ऑफ जजेज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस को उसमें इंक्लूड करके यानी चीफ जस्टिस को उसमें मिला करके बताना है टोटल कितने हो जाएंगे। तो इस समय 34 हो जाएगी। ध्यान रखना है आपका नियम। रनवी जो है आपका रमना जो है इसमें क्या है, वो चीफ जस्टिस है। तो उसके बारे में आपका करंट में बात की जाएगी, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें हम करंट में देखने वाले हैं, करंट की चीज़ें। तो 33 + 1 आपका ये आपके चीफ जस्टिस है। अगले प्रश्न को देखिए और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को। प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल की बात करेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया कहाँ पे बनाया गया है, तो एम्स्टर्डम में बनाया गया है। ध्यान रखिएगा एम्स्टर्डम में आपको बनाया गया है, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। अच्छा, इंग्लिश में आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे देख सकते हैं शेख मुजीबुर रहमान है, तो इसको एम्स्टर्डम कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा। ईरानी कप किस खेल से संबंधित है, ईरानी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो ईरानी कप आपका ईरानी ट्रॉफी की बात की जा रही थी, क्रिकेट से संबंधित है। ध्यान रखिएगा वर्तमान में इसका जो है विदर्भ क्या है, विजेता है। विजय स्तंभ कहाँ है, वेर द विक्ट्री पिलर। तो विजय स्तंभ की बात कर रहा है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ध्यान रखेंगे न्यू दिल्ली में आपका बनाया गया है विजय स्तंभ, ठीक है। जो कारगिल हमारा मिशन था उसमें जो है उसका कारगिल में जो मिशन का नाम रखा गया तो उसका नाम विजय मिशन ही रखा गया, तो इसलिए विजय स्तंभ ऑलरेडी बनाया गया है। जो शहीद है उन्हीं के नाम पर इसको बनाया गया है। और एक पशु स्मारक बनाया गया तो मेरठ में, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। एनिमल्स आपका एक पिलर बनाया गया है, जिसमें जो हमारे स्वतंत्रता के समय या लड़ाई के समय जो हमारे कुछ जानवर जो है इम्पोर्टेंट है, जो हमें शहीद हुए थे, उनकी बात करेंगे तो उनके लिए जो है एक पिलर बनाया गया है। तो उसको जो है आपका यहाँ पे पशु स्मारक के तौर पर जाना जाता है। कह रहा है कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो कृषि विभाग की स्थापना 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। उस समय लॉर्ड मेयो क्या थे, वायसराय थे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। 1911 की बात करेंगे, इसमें राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई थी और 1912 में इसको ऑलरेडी परिवर्तित कर दिया गया था। प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेटेड। तो कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर की बात करेंगे 10 फरवरी को। 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व दलहन दिवस। 5 जनवरी की बात करेंगे तो राष्ट्रीय जो है पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। सलीम अली का जो है इस दिन जन्म होता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस होता है, यानी नेशनल बर्ड डे। 4 फरवरी की बात करेंगे तो वर्ल्ड कैंसर डे हो जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे।
यानी विश्व कैंसर दिवस। 2 फरवरी की बात करेंगे तो आर्द्र भूमि दिवस हो जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे हो जाएगा, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वेटलैंड डे, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि की बात कर रहे हैं, 2 फरवरी को क्या रहेगा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि, ध्यान रखिएगा 2 फरवरी को। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब की गई थी? व्हेन वाज द बाइकैमरल सिस्टम इन द सेंटर, यानी आपका उच्च सदन और निम्न सदन की जो बात की जाती है उसको कब स्थापित किया गया था? 1919 में किया गया था। तो इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम जो है आपका 1909 में आया था और 1919 में आपका क्या हुआ था, चेम्सफोर्ड मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को लाया गया था और उसी के तहत जो 1919 में क्या किया गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। कहाँ पे? सेंट्रल में। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? वेयर इज द स्टेचू ऑफ यूनिटी, यानी स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है तो कहाँ पे? देखिए एक स्पेसिफिक प्लेस पूछ रहा है तो आपका आप सभी को पता है, मैक्सिमम लोगों की गुजरात में है, लेकिन है गुजरात में कहाँ पे? तो नर्मदा जिले में है। ध्यान रखिएगा नर्मदा जिले में। और इसकी जो हाइट है आपकी 182 मीटर है, तो ध्यान रखिएगा 182 मीटर है। अगर आपने कभी क्या सोचा कि 182 मीटर ही क्यों बनाया गया, क्योंकि 182 मीटर के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे जो है लोकसभा सीटों, यहाँ पे जो है विधानसभा सीटों की बात कर रहा है कि ठीक है, विधानसभा सीटें जो है यहाँ पे कितनी हैं, तो 182 ही हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे 182 इसको दिया गया है, ठीक है। गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं और इसलिए 182 मीटर ऊंचाई ही रखी गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे आप लोग कि सही उत्तर इसका क्या होगा। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वो व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 28 जनवरी 1950 को, यानी 1950 को, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। प्रश्न है अग्नि उड़ान के लेखक हैं द राइटर ऑफ द विंग्स ऑफ फायर, तो अग्नि उड़ान की जो लेखक है यहाँ पे कौन है? अब्दुल कलाम है। ध्यान रखना अग्नि उड़ान के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम है। विंग्स ऑफ फायर, इसी को विंग्स ऑफ फायर इंग्लिश में कहा जाएगा, तो हिंदी में वो आपका वैसे डायरेक्टली लिख सकता है विंग्स ऑफ फायर, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। हाथी संरक्षण अभियान कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज द एलिफेंट कंजर्वेशन कैंपेन स्टार्टेड, तो इसको कब शुरू किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन नहीं है भाई, ऑप्शन यहाँ पे हम 1992 कर लेते हैं, ठीक है। 1992 में इसको शुरू किया गया था, तो 1999 को हटा के उस 1992 कर दीजिएगा, यानी सी ऑप्शन पे हम टिक कर रहे हैं और वहाँ पे रहेगा 1992 में। बाघ संरक्षण परियोजना जो है 1973 में शुरू की गई, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे तो यहाँ पे 1982 में। और पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण मतलब वन की भी और जीवों की भी संरक्षण दोनों के लिए जो यहाँ पे योजना चलाई गई थी 1986 में शुरू की गई थी, ध्यान रखना है। और गंगा में जो डॉल्फिन है उसको बचाने के लिए 2008 में अभियान शुरू किया गया था, उन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1992 में जो है गांधी नहीं हाथी संरक्षण योजना को शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा 1992 की बात की जा रही है। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको वहाँ पे इसका PDF मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।